सब कहेंगे हालेलुया। कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? कल खुदाम ने अपने बंदर को बड़ी कसरत से इस्तेमाल किया। आमीन। आज आप ईमान रखते हैं कि खुदाम उससे तालियों में खुदाम के खुदाम को रेवरेंड सरेयान, रोनल्ड और उनके मुतरजम पास्टर मौजम जॉन को दावत देता हूं कि वो आए। Lift your hands, everybody. Lift your hands, everybody. हाथ आसमान की तरफ उठा लें। सभी हाथ आसमान की तरफ उठाएं। Holy Spirit, welcome your presence today.
रूल कुछ हम तेरी हजूरी को खुशामदीद कहते हैं, power today. तेरी कुदरत को हम खुशामदीद कहते हैं। We welcome your glory. रोनल को देखने या मिलने आया है, बल्कि ये लोग यीशु मसीह तुझे देखने आए हैं। Ronald can do nothing, but Jesus can do everything. रोनल कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन यीशु सब कुछ कर सकता है। Let every man be a liar except Jesus. हर एक शख्स झूठा है, सिर्फ यीशु सच्चा है। Jesus, glorify your name today. खुदावंद यीशु अपने नाम को आज रात जलाल बख्श। They are sick people. यहाँ बहुत से लोग गरीब हैं, They need your grace. इन्हें तेरे फजल की जरूरत है। They are bound people here. यहाँ बहुत से ऐसे हैं जो कैद They हैं, need your deliverance. इन्हें तेरे छुटकारे की जरूरत है। I want to raise your hands and wave them in the air and say hallelujah. और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाएं और लहराएं और मिलकर कहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Say, Jesus, I love you. यीशु मैं तुझसे प्यार करता Jesus, I हूँ। love you. यीशु हम तुझसे प्यार करते हैं। Somebody say हालेलुया, हालेलुया, hallelujah, Jesus. हालेलुया, Hallelujah, Holy Spirit. हालेलुया। Somebody clap your hands to Jesus. आइए यीशु के जलाल के लिए हाथों का इस्तेमाल करें। Clap your hands in the air, lift your hands and clap your hands. अपने हाथ उठा के It's a word. रूह उसको खुशामदीद कहने के लिए इस्तेमाल करें। This is a welcome the Holy Spirit in your partner. और इसी तरह रूह उसको अपने मुल्क में वेलकम करते हैं। Welcome, welcome, welcome. युगांडा में ये तालियां बजाते हुए कहते हैं वेलकम, वेलकम। तो उसी तरह बोलेंगे पीछे रूह उसको कहेंगे रूह हम तुझे वेलकम करते हैं, तो तालियों के साथ बोले वेलकम। Hands up above your head. थोड़ा हाथ ऊपर करे, बुलंद आवाज से वेलकम। रूह उसको खुशामदीद कह रहे हैं, वेलकम जोर से कहिए। Welcome, welcome. Holy Spirit, welcome. Holy Spirit, welcome. रूह हम तुझे वेलकम कहते हैं। Holy Spirit, welcome. रूह हम तुझे सदा खुशामदीद Holy कहते हैं। Spirit, welcome. रूह तुझे अपने दरमियान वेलकम करते हैं। Holy Spirit, रूह hallelujah. हालेलुया। Tell your neighbor you're welcome in the presence of the Holy Spirit. अपने साथ खड़े भाई या बहन को कहे कि आपने खुदा की हजूरी को यहाँ बुलाया। जरा साथ खड़े लोगों को बोले, Get your neighbor, tell your neighbor, कहिए मेरी बहन या भाई look at me. जरा सुने क्या एक दूसरे When I get your neighbor, look at your face of your neighbor. अपने साथ किसी को देख ले और उसे कहेंगे मेरे भाई मेरी बहन मेरी जिंदगी बदल जाएगी। My शाबाश। neighbor, look at me. My life. Say it again. पहले जैसी नहीं रहेगी। From today, आज के बाद Jesus यीशु is changing my life. मेरी जिंदगी को बदल रहा है। I am blessed. मैं बाबरकत हूँ, I am anointed. मैं मसाशुदा हूँ, I am free. मैं आजाद हूँ। Tell your neighbor I am blessed. अपने साथ खड़ी बहन या भाई को कहें कि मैं बाबरकत, I am anointed. मैं मसाशुदा हूँ। Now give somebody a high five and tell him you're welcome. Crazy for God. और हम इतना जोर से ललकारते पुकारते हैं कि बदरुओं को भी पता चल जाता है कि खुदा के लोग ललकार रहे हैं। At sometimes, और कभी कभी you know, sometimes we are so soft. Hallelujah. और कभी कभी तो मैं मरे मुके कर दे रहे हैं। हालेलुया। Yet when the devil comes to attack us and take our money, take our life, bring diseases, he comes with force. और जब इब्लीस हमारे बदन में बीमारी लेकर आता है, हमारी खुशी, हमारा रुपया पैसा छीनने आता है, तो पूरी ताकत के साथ आता है। Now when you want to show that
You may be seated. आप बैठ सकते हैं खामोशी के साथ। Today I feel the power of the Holy Spirit. रूह कुछ की कुदरत यहाँ मौजूद है। खामोशी से बैठिए प्लीज। I feel the anointing of the Lord in this place. खुदा की हजूरी इस जगह पर है। I want to thank so much the chair. मैं खादमों सलाम करता हूँ। Thank you for what you're doing in Pakistan. आप पाकिस्तान में जो कर रहे हैं उसके लिए शुक्रिया। The anointing upon your life आपकी जिंदगी पे और खुदा का मसा शुदा खादिम होते हुए and ordained officially. और मुझे बाकायदा मखसूस भी किया गया है। I'm going to anoint my brother today on this platform. और इस मज़बा पर मैं अपने एक भाई को मसा करना चाहता हूँ। And from today, what his life is going to serve God. और उसकी जिंदगी आज के बाद खुदा की खिदमत के लिए खर्च होगी। Let me ask the mother and the father to come. और माँ और बाप दोनों को मैं कहूँगा कि पहले वो Let me सामने ask आए my brother to come here. और तिमोथियस को भी कहेंगे वो भी सामने आ जाए। और Somebody उनकी माँ। clap your hands to Jesus. आइए इनके लिए दुआ करेंगे। तालियां बजाएं जोरदार। And ask some pastors to join me. थोड़ा सा आगे आगे। And ask some pastors to join me. और जो पासबान है उनसे दरखास्त करूंगा जो मज़बा पर है वो भी खड़े हो जाए। Allow me to do what the Holy Spirit told me to do. और जो रूल कुछ से मुझे करने के लिए कहा He did है not मुझे tell me. इजाजत दे कि मैं ये करूं। He did not tell me, पास्टर विक्टर ने ये नहीं कहा, but the Lord told me. खुदा ने मुझे कहा है। शुक्र करता हूँ कि 9 के 9 बहन भाई खिदमत करते और मसीह खाता है। Thank God for my parents for raising us as Christians. और मैं अपने माँ बाप का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मसीही के तौर पे हमें। I was a football, I was a soccer player, मैं फुटबॉलर था, फुटबॉल खेलता and था। I loved soccer so much. मैं फुटबॉल बहुत पसंद करता हूँ। But the Lord called me to serve Him. लेकिन खुदा ने मुझे बुलाया उसकी खिदमत And करने। ever since God called me, और जब से खुदा ने मुझे बुलाया His grace has been upon my life. उसका फजल मेरी जिंदगी पे रहा I है। have seen miracles, signs and wonders. यीशु मसीह के नाम से You are great and a powerful God. We anoint this brother, Father, to serve you. ऐ खुदावंद हम इस भाई को मसा करते हैं ताकि He will तेरी be the खिदमत man करें। of God. खुदा का खादिम होते हुए He will preach the gospel. ये इंजील की मनादी He will करेगा, be used of God. खुदा की खिदमत करेगा। When he will preach the ministry in the gospel, और जब ये इंजील की मनादी करेगा miracles will happen. मौजज़े होंगे, Signs and wonders will happen. निशानात और अजायबात होंगे Demons will listen and go. और बदरुए इसकी आवाज सुनेगी We और चली set him जाएगी। apart for your presence, Lord. ऐ खुदावंद हम इसे तेरी हजूरी के We लिए अलग set करते him हैं, apart for your work, my God. तेरे काम के लिए इसे अलग करते हैं। Father, set him apart या बाप इसे अलग कर to दे serve you अपनी खिदमत के लिए in the name of Jesus. यीशु के नाम से। Nations are waiting for you. कौमें तेरा इंतजार कर Cities रही are है, waiting for you. शहर तेरा इंतजार The कर रहा world है, is waiting for you. दुनिया तेरा इंतजार कर रही You है। preach the gospel all over the world. पूरी दुनिया में तू इंजील सुनाएगा And the Lord will walk with you wherever you shall go. और जहाँ कहीं तू जाएगा खुदा तेरे साथ In मिलकर काम करेगा। Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से, Because I am a man of God, क्योंकि मैं खुदा का खादिम हूँ, because they are servants of God, ये सब खुदा के खादिम we हैं decree and it is established और हम ऐलान करते हैं और इसे कायम करते हैं in Jesus' name. यीशु के नाम से। Somebody clap your hands to आइए यीशु Jesus. के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. खुदा की तारीफ, Praise the Lord. खुदा की तारीफ। I have done that as an apostle of the Lord. हाल के लिए मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ। बहुत बड़ी गवाही अक्सर मैं मैसेज के दौरान ये बात कहा करता था तो खुदावन के फजल से जब इस बेटे को खुदा ने मुझे दिया, ये एक बहुत बड़ी गवाही है क्योंकि मेरे खुदावन ने मुझे 5 बच्चे दिए। मेरी 3 बेटियां हैं, 2 बेटे। सबसे बड़ा बेटा और उसके बाद खुदावन ने मुझे 3 बेटियां दी। और एक दिन मैं और मेरी मिसेस दुआ कर रहे थे और दौरान दुआ मैंने सिर्फ खुदावन से ये बात कही कि खुदावन तू जानता है कि मेरी बीवी के दिल में क्या है। और उसी लम्हे खुदावन ने मुझसे कलाम किया कि मेरे बेटे विक्टर, मैंने तुझे बेटा दिया और उसका नाम तिमोथियस रखना और वो माँ के पेट ही से मखसूस है। हालेलुया। और गाहे बगाहे खुदावन मुझसे कलाम करता रहा कि मैं इसे तुझसे दुगनी बरकत देकर इस्तेमाल करूँगा और मैं हमेशा इसके लिए दुआ करता था। और आज सुबह जब खुदा के खादम दुआ कर रहे थे तो एकदम से खुदावन ने कलाम करना शुरू किया और खुदावन के रूह ने कहा कि इसे आज और अभी मेरी खिदमत के लिए मखसूस करो। मैं इसके पीछे बहुत सारे नौजवान, बहुत सारी यूथ देखता हूँ
तो मैंने खुदा के खादम से कहा कि आज ही हम खुदावन के हज़ूर से लेके आते हैं, आप सब मिलकर इसे खुदावन के हज़ूर मसा करें। तो मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ, जो कुछ खुदावन ने मुझे कहा और आज वो वक्त पूरा हो गया है। हालेलुया, उसी के जलाल के लिए जोरदार ताली। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. बुलंद आवाज से। You know, when you're teaching, people have to be very silent. और जब आप सिखा रहे होते हैं, तालीम देते हैं, तो लोगों को खामोश रहना पड़ता है। But when you're preaching, लेकिन जब आप कलाम की मनादी करते हैं, you need people to be responsible. आसमान की तरफ हाथ उठाओ। When they see your thumb, जब वो आपका अंगूठा they आपके see हाथ your देखते हैं, DNA जब आपका डीएनए देखते of हैं, the blood of Jesus. यीशु के खून का डीएनए And देखते then हैं, Jesus, God is saying, that is my son. और फिर वो कहता है, आसमान मारा Deliver कहता the है, miracle to him. आपको मौजे की जरूरत है, वो मौजा जारी करता So है। don't get tired of speaking. इसलिए बोलने से ना उकताएं, Don't get tired of raising your hands. अपने हाथ उठाने से ना थके। Hallelujah. हालेलुया। I'm gonna be very quick today because of time. और वक्त की वजह से मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा। And I'm reading in the Gospel of Luke chapter 4. लूका की अंजील उसका चौथा बाब मैं आपके लिए खोल रहा हूँ। Our theme is the power of the Holy Spirit. रूल कुस की कुदरत हमारा आज का मजमून है। The power of the Holy Spirit. रूल कुस की कुदरत। Jesus full of the Holy Spirit. Luke chapter 4. लूका की अंजील उसका चौथा बाब। Jesus full of the Holy Spirit यीशु रूल कुस से भरा हुआ returned from the Jordan and was led around by the Spirit in the wilderness यरदन से लौटा और बियाबान में फिरता रहा for 40 days, 40 दिनों तक, being tempted by the devil, और इब्लीस से आजमाया गया। and he ate nothing during those days. उन दिनों उसने कुछ नहीं खाया, And when they had ended, और जब वो दिन पूरे हो he गए became hungry. तो उसे भूख लगी, And the devil said to him, और इब्लीस ने उससे कहा, if you are the Son of God, अगर तू खुदा का बेटा है, tell this stone to become bread. इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। Because of time, allow me go to verse 14. और मैं वक्त की वजह से 14वीं आयत पढ़ता हूँ। And Jesus returned to Galilee in the power of the Holy Spirit. फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा, And news spread of him through all the surrounding district. और सारे गिरदोनवा में उसकी शोहरत फैल गई, And he began teaching in the synagogues and was praised by all. और वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा और सब उसकी बड़ाई करते रहे। And he came to Nazareth. Now listen very attentively. और फिर वो नासरत में आया, Where he had been brought up. और जहाँ उसने परवरिश पाई थी, And as was his custom, और दस्तूर के he मुआफिक, entered the synagogue on the Sabbath and stood up to read. और सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। And the book of the prophet Isaiah was handed to him. और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई, And he opened the book and found the place where it was written. और किताब खोलकर उसने वो मुकाम निकाला जहाँ ये लिखा था, The Spirit of the Lord is upon me. खुदा का रूह मुझ पर है, He has anointed me उसने मुझे मसा किया है to preach the gospel to the poor. गरीबों को खुशखबरी देने के He लिए। has sent me उसने मुझे भेजा है proclaim release to the captives कैदियों को रिहाई देने के लिए, and recovery of sight to the blind, और अंधों को बेनाई पाने के लिए, to set free those who are oppressed, और कुचले हुओं को आजाद करने के to लिए, proclaim the favorable day of the year of the Lord. खुदावन के साले मकबूल की मनादी के लिए। And he closed the book, gave it back to the attendant and sat down. फिर वो किताब बंद करके खादिम को वापस देकर बैठ गया। And the eyes of all the synagogue were fixed. ते सबकी आंखें उस पर And लगी he began to say to them, और वो उनसे कहने लगा, today आज this scripture ये नविश्ता has been fulfilled in your hearing. तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। Praise be to the Lord. खुदा की तारीफ। Father, in the name of Jesus, ऐ बाप यीशु मसीह के नाम से touch us today and heal us today. खुदावंद आज हमें शिफा दे और बरकत। Raise your hands where you are.
जहाँ कहीं आप बैठे हैं हाथ Say, खड़े करें, Jesus, आसमान की तरफ हाथ खड़ा करके Say, कहें, Jesus. यीशु touch me today. मुझे छू, In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Praise be to the Lord. खुदा की तारीफ। Now let me tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। Jesus, the Bible says, बाइबल फरमाती है यीशु he is the Son of God. यीशु खुदा का बेटा है। All of us know that. हम सब जानते हैं। And the Bible said that when he made it 30 years, और फिर बाइबल बताती है कि जब वो 30 बरस का था, his time to begin his ministry came. तो ये उसकी खिदमत के आगाज का वक्त था। John was a Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। He was baptizing people. That was his part of his ministry. ये उसकी खिदमत थी कि वो लोगों को बपतिस्मा दे। And the Bible says और बाइबल फरमाती है Jesus came to be baptized by John. और यीशु भी आया था कि बपतिस्मा ले। And when he came to be baptized, जब यीशु बपतिस्मा लेने आया, John did not know that this is Jesus. यूहन्ना को पता नहीं था कि ये यीशु है। He did not know this is the Messiah. वो नहीं जानता था कि ये मसीहा है। As he was being baptized, और जब यीशु बपतिस्मा ले रहे, when he came out of the water, जब यीशु पानी से बाहर आए the Holy Spirit came upon him on the shoulder in the form of a dove. और एक कबूतर की मानित रूह को यीशु मसीह के ऊपर आ ठहरा। And the heaven वो opened, मेरा बेटा with है whom I'm well pleased. जिससे मैं खुश हूँ, Listen to him and obey him. इसकी बात सुनो और फर्मा बरदारी करो। Now Jonah told his disciples और फिर यूहन्ना ने उसके शागिर्दों को कहा, and all the people he was baptizing और यहाँ लोग जो है बपतिस्मा ले रहे हैं, that me, I'm John, मैं यूहन्ना, I'm baptizing with water. मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, Behind me comes somebody लेकिन मेरे पीछे कोई आ रहा है, who will baptize in spirit and fire. वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। Today Jesus is going to baptize somebody आज रात यीशु किसी को बपतिस्मा in देगा, spirit and fire. रूह और आग का बपतिस्मा। Somebody say Jesus, कोई यहाँ पर है जो बुलंद आवाज से कहे, यीशु baptize me मुझे बपतिस्मा दे, in the spirit and fire. रूह कुछ और आग का बपतिस्मा। Praise the Lord. खुदा की तारीफ Now हो। when Jesus had been baptized, जब यीशु बपतिस्मा ले रहे थे, he went to the wilderness. उसके बाद वो बियाबान में चले गए। He was taken by the Spirit of God. रूह कुछ उसे बियाबान में लेकर गया। He had the Spirit. उसने रूह कुछ की आवाज सुनी, Hey, pastors, listen to me. The Spirit had come upon him, रूह कुछ यीशु पर आया but he didn't have the power of the Holy Spirit. और उसके The Spirit had come upon Jesus, यीशु के ऊपर रूह कुछ आया, but he had not received the power of the Holy Spirit. तो उसे रूह कुछ के मसा को लेने की भी जरूरत The थी। Scripture clearly said बाइबल वाज़ेह तौर पर बताती है, the Spirit came upon him as he was being baptized. जब वो बपतिस्मा ले रहा था तो रूह उस वक्त उस पर आया, Then he led him into the wilderness. फिर रूह कुछ उसे बियाबान में लेके गया। But the Bible says as he was coming out of the wilderness, बाइबल बताती है जब वो बियाबान से बाहर आया he came out of the wilderness full of power of the Holy Spirit. और फिर बाइबल बताती है कि वो रूह कुछ से भरा हुआ बाहर आया। Praise the Lord. खुदा की तारीफ हो। That is the Spirit of the Holy Spirit. The आज रात यहाँ पर यीशु रूह कुछ की कुदरत Holy मौजूद Spirit है is there. और जहाँ कहीं रूह है The power is going to be there. और कुदरत वहाँ पर ही होगी। I thank the Holy Spirit who led you to come in this meeting. और फिर मैं शुक्रगुजार हूँ कि रूह कुछ यहाँ पर And है because he led you into this meeting, और रूह कुछ चूंकि आपको इस इबादत में लेकर आया you're walking out of this place with power, full of power of the Holy Spirit. चूंकि रूह कुछ आपको यहाँ लेकर आया तो आप रूह से भर कर इस जगह से जाएंगे In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Now today, let me tell you something. एक और बात मैं आपको बताना चाहता The हूँ, Bible says बाइबल फरमाती है he went back to the synagogue. वो इबादत खाना में It गया was a Jewish custom और ये यहूदियों का दस्तूर to था go to the Jewish synagogue. कि वो इबादत खाना में जाए Jesus, it was his custom और यीशु मसीह का भी वही always दस्तूर, to go into the synagogue. वो भी हैकल में जाया करते। We see him in Luke when he went to the synagogue when he was 12 years of age. और फिर हम देखते हैं कि चंद बरस का था जब वो उस वक्त भी हैकल में And गया he sat down and listened to the teachers of the law. और फिर जो शरीयत पढ़ाने वाले लोग थे
वो हैकल में पढ़ाया करते थे। Today shake somebody and tell him, let it become your custom to come to the house of God. और अपने साथ बैठे हुए शख्स को कहे, अपने आप को कहे कि आइए हम भी अपना दस्तूर बना ले कि हम खुदा के घर कलाम सीखने आया करें। Tell somebody, किसी ना किसी को कह दें, make it your जो custom. आपके साथ बैठा है उसे कहें कि अपना ये दस्तूर बना ले कि आप खुदा के कलाम को सुनने चर्च आया करें। You understood it? आप बंदे नहीं चाहते कि बंदे और Praise the पहले ही Lord. काटा देने। There are things that have to become your custom. कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें अपना दस्तूर बनाना It चाहिए। must be your custom. दुआ हमारा दस्तूर होना चाहिए। Coming to church should be your custom. हमारे चर्च आने की आदत होनी चाहिए। Holiness should. Brother Baba, where you are, I need the pictures of these people that are giving their lives to Jesus, please. That's the reason why I came to preach the gospel. You doing? Doing it? Say, I give you my life. बुलंद आवाज से कहिए, यीशु मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ। Come into my life. मेरी जिंदगी में आ, Change me. मुझे बदल, Use me. मुझे इस्तेमाल कर And mold me. और मुझे अपने मुताबिक चला। Forgive all my sins. मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दे। And I ask of you, Lord, to erase my name from the book of death. और मौत की किताब से मेरा नाम निकाल दे And put them in the book of life. और जिंदगी की किताब में मेरा नाम लिख दे। Let your blood wash me. तेरा खून मुझे धोए And I'm my Savior. और मेरा निजात दहिंदा होकर I'll follow you, Jesus, मैं तेरे पीछे चलूंगा all the days of my life. अपनी जिंदगी के सारे याद। Hallelujah. हालेलुया। Now if you've given your life to Jesus, clap your hands. आइए जोरदार तालियां बजाएंगे यीशु के जलाल के लिए सारे। From today, आज के बाद let your life belong to Jesus. आपकी जिंदगियां यीशु की हैं Come to church. Is this the church? और चर्च जरूर आया करें। Is that a church? Or if you're coming from far, आप अगर यहाँ करीब हैं इस चर्च look में for आए a church. या जहाँ भी आप हैं आपके करीब चर्च है वहाँ जरूर जाए। वो आपको पानी का बपतिस्मा देंगे They'll teach you how to walk with Jesus. और वो आपको सिखाएंगे कैसे यीशु के साथ चलना। Hallelujah. You may be seated now. आप बैठ जाएं, खुदा की तारीफ। I am going to pray for people today और मैं बीमार लोगों के लिए दुआ करूंगा, who have businesses that are stuck. लेकिन उससे पहले मैं कारोबार में जो लोग हैं जिनके कारोबार रुके हुए उनके लिए दुआ करूंगा। Why do you want to pray for this Lord? हो सकता है बहुत सारी मुश्किलात से But गुजरें, hear the word of the Lord. लेकिन खुदा का कलाम सुने। The Lord has told us going to make you free. खुदा आपको Be close to God, love God. खुदा के साथ वक्त गुजारे, खुदा की गुरबत में रहे। The Lord is going to use you mightily. खुदा आपको अपने जलाल के लिए And He will इस्तेमाल करे। bless your life. खुदा आपकी जिंदगी को बरकत दे रहा है। Close your eyes and lift your hand. अपनी आंखें बंद करें और एक हाथ उठा लें। Holy Spirit. रूह पाक, Release an anointing to set this world free. मैं आशा को जारी करता हूँ कि इस बहन को आजाद करें। Touch in place. छू ले In the name of Jesus. यीशु के नाम से Touch your life. छू Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यीशु के नाम Make her free in the name of the living God. यीशु के नाम से मुकम्मल आजाद And she'll never be the same again. और ये पहले जैसी ना रहेगी। I even command this eye to beware. और इस आँख को मैं हुक्म करता हूँ कि ठीक हो जाए। Devil, get out of his life. इसकी जिंदगी से इब्लीस का इख्तियार खत्म हो जाए। You spirit of fear, come out. खौफ की रूह निकल जाए। Every bondage and every evil spirit, हर एक इब्लीस का बंधन get out of her. निकल जा, Never come back to life again. दोबारा इस जिंदगी में नहीं आना। From today, declares the man of God. मैं खुदा का खादिम बोलते हुए
कहता हूँ She's free. ये आजाद है। Somebody clap your hands to आज Jesus. यीशु के जलाल के लिए जोर देता हूँ। यही मैं आपको दुआ करता हूँ। खुदा खुदा There was a girl who was here praying as we were praying. I think that was when they were worshiping. She was praying and putting the Bible on her. Set them free. इन्हें मुकम्मल आजाद कर। Let your spirit come upon them now. अभी यार इसी वक्त तेरी हजूरी उन पर है। Touch them right now. अभी यार इसी वक्त इन्हें छू ले।